Assalamualaikum everyone. This is Zohaib Akram Khan and our today's topic is about the electric field due to charge disk. करें आपके पास एक सर्कुलर डिस्क जिसका रेडियस r और उस पर यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और ये चार्ज अपर सरफेस ऑफ द डिस्क पर हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एक पॉइंट P जो कि डिस्टेंस Z पर पड़ा हुआ है, अब इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। उसके लिए हम इस डिस्क को नंबर ऑफ स्मॉल रिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस तरह हम पहले एक डिफरेंशियल पार्ट लिया करते थे अपने प्रीवियस केसेस में, इसी तरह अब जो डिफरेंशियल पार्ट होगा वो एक रिंग पर मुश्तमिल होगा। इस रिंग की हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर मुकम्मल डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू r। हमने एक रिंग लिया जिसका रेडियस स्मॉल r के बराबर है। रिंग का डिस्टेंस इस पॉइंट P से a के इक्वलेंट है, जबकि इस रिंग की विड्थ dr के इक्वलेंट है। सो एरिया ऑफ द रिंग बराबर होगा सरकमफेरेंस इनटू विड्थ। सरकमफेरेंस सर्कल की 2 पाई r और विड्थ जो कि इस रिंग की dr के बराबर है। तो यहाँ से dA एरिया ऑफ द रिंग हम निकाल लेंगे। चार्ज ऑन द रिंग dq बराबर होगा सिग्मा इंटू dA के वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। अगर a डिस्टेंस हो पॉइंट P का इस बाउंड्री ऑफ रिंग से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq ओवर a स्क्वायर। इस a की वैल्यू हम पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करके निकालेंगे, जिसके मुताबिक a स्क्वायर बराबर है z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। a की जगह हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस रिंग की वजह से हासिल होगी पॉइंट P पर, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड ऑफ द रिंग से आप हासिल करेंगे उतनी ही लेफ्ट हैंड साइड से भी हासिल होगी। तो दोनों कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेन में हैं, तो इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे DE साइन ऑफ थीटा, DE कॉज ऑफ थीटा, जबकि दोनों के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कॉज ऑफ थीटा एक ही सिमत में होने की वजह से ऐड अप हो जाएंगे और DE साइन ऑफ थीटा ऑपोजिट होने की वजह से कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इफेक्टिव कंपोनेंट यहाँ पर जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो DE कॉज ऑफ थीटा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर DEZ बराबर है DE कॉज ऑफ थीटा के, जहाँ DE की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं। इसको रिप्लेस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे कॉज ऑफ थीटा से। कॉज ऑफ थीटा इस फिगर के मुताबिक z ओवर a के बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। a की वैल्यू रिप्लेस करेंगे और कॉस की वैल्यू को भी यहाँ इक्वेशन में पुट कर देंगे। फाइनल इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली हल करेंगे, जो फैक्टर कैंसिल आउट होते हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे और फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी। अब ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, उस रिंग की वजह से हमने कैलकुलेट करनी है डिस्क की वजह से। तो डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, मैक्सिमम रेडियस जो कि डिस्क का है। तो फाइनली हमें फाइनल जो इक्वेशन मिल रही है, इक्वेशन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती है पॉइंट P पर डिस्क की वजह से। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। सो लास्ट में लिमिटेशन एक अप्लाई करते हैं। इस लिमिटेशन के मुताबिक अगर ये P पॉइंट नहायत ही करीब हो इस डिस्क के, तो Z ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। सो Z को हम 0 पुट करते हैं और हमारी इक्वेशन कुछ यूँ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसी ही टॉपिक से रिलेटेड एक प्रॉब्लम
जिसमें डिस्क का रेडियस 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी 5.3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, और आपसे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें जबकि z 12 सेंटीमीटर है फ्रॉम द डिस्क। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, दोनों रेडियस और z को, और इक्वेशन हम यूज़ करेंगे ड्यू टू डिस्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बराबर होती है सिग्मा ओवर 2 L एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस z स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहाँ r की वैल्यू भी गिवन है, z की वैल्यू भी गिवन है और सिग्मा की वैल्यू भी दी गई है। तो तमाम ये वैल्यूज़ रिप्लेस करने के बाद आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 6.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम होगा।